मित्रों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह और डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्रणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस, भावी प्रत्याशी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। मित्रों, आज 19 मार्च 2009 को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के गोल पार्क में अपनी सुबह का प्रातःकाल का शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम करने के बाद मुखातिब हो रहा। मित्रों, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और 226 में भारत के नागरिकों के मौलिक विधिक अधिकारों का संरक्षक उल्लेख किया गया है और दायित्व निर्धारित किया गया है। किंतु मित्रों, 25 वर्ष की अपीयरेंस के बाद मेरा उम्र लगभग 55 वर्ष पूरा हो गया। डेट ऑफ बर्थ 1/7/1970 है और 3 IAS में 3 PCS में नायब तहसीलदार का इंटरव्यू देने के बाद 10 दिसंबर 1996 को नायब तहसीलदार का इंटरव्यू 6 मेंस देने के बाद दिया था। प्रारंभ से ही मैं अपने क्लास में प्रथम, क्लास 8 में पूरे पेटावर इंटर कॉलेज गाजीपुर में प्रथम, हाई स्कूल प्रथम, इंटर में भी प्रथम होता, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल में 30 में 12 नंबर दे करके मुझे द्वितीय श्रेणी में कर दिया गया। BSc का प्रभाव में इंटर तक हिंदी मीडियम का था और जिसका प्रभाव और प्रैक्टिकल वगैरह में कुछ नंबर कम दिए गए, इस वजह से सेकेंड डिवीज़न रहा। LLB भी प्रथम श्रेणी रहता, लेकिन मैं लगातार मेंस दे रहा था, इस वजह से LLB भी मेरा द्वितीय श्रेणी हुआ। मेरे सभी परिणामों को प्रभावित करने का कारण क्लास 1 की सेवा को माननीय BP सिंह के गवर्नमेंट के कार्यकाल में आरक्षण का मैटर चला था। मैं भी मंडल आयोग का समर्थन किया था, परिचय पम्पलेट बंटवाया था और आज 25 वर्ष के अपीयरेंस के बाद लगातार मैंने बायोडाटा इत्यादि दिया, लेकिन मुझे AG स्टैंडिंग काउंसिल का तक स्थान नहीं दिया गया। कई कोर्टों में मैंने अपीयर हुआ और उन जजों के जजमेंट्स जो मेरे संदर्भ में दिए गए, उनके इग्नोरेंस, हाई कोर्ट के दायित्व के उल्लंघन, वो मुझे रिकॉर्डों पर जो स्टैट्यूटरी लीगल प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन, अपने कोर्ट का कंटेम्प्ट, अपने आदेशों का कंटेम्प्ट अवमानना, ये देख करके हमारे न्यायपालिका के क्रूरतम और अक्षमता, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, जो भी कहिए, उन सारे चीज़ों की सीमाओं को पार मिलेगा। पिटीशन यहाँ मेरे हैं। एक पिटीशन 2003 का सरदेव सिंह आचार्य कलाम के नाम, सरदेव सिंह आचार्य के नाम से प्रस्तुत किया हूँ। उसकी फाइल ही गायब है, क्योंकि मेरे स्थान पे किसी अन्य को नियुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया है, वो रिटायर भी हो गया होगा। तो ऐसे यहाँ पर हाई कोर्ट परिसर में कल माननीय दिनांक 18 को माननीय न्यायाधीश अश्वनी मिश्रा जी के कोर्ट में मैंने आज अपीयर हुआ। मेरा 35 नंबर था सीरियल और प्रारंभ से ही उनके एक भी इंक्वायरी में, हियरिंग में ये नहीं आया कि आपका प्रेयर क्या है, प्रेयर के सापेक्ष साक्ष्य क्या है, साक्ष्य को लीगल प्रोटेक्शन क्या है, लीगल स्टैट्यूटरी, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल प्रोविज़न का प्रोटेक्शन क्या है, ऐसा कोई भी इंक्वायरी नहीं आया। उनके पता नहीं कुछ फिजिकल दिक्कत भी है, क्योंकि जबड़े, नीचे के जबड़े उनके बोलने पर दाएं बाएं डेविएट होते रहते हैं
और प्रतिदिन 1-2 केसेज ऐसे आते हैं कि मेंशन करने के समय हमारी बात नहीं समझ में आई, आप उनसे मिलिए। प्रतिदिन का ये है। मेरे नंबर पे एक नहीं, जितने मैंने अपने स्टैट्यूटरी लीगल प्रोविजंस का उल्लेख किया हूँ, उन सभी का वायलेशन, कंटेम्प्ट, बिना जुडिक्शन का आर्डर है। अपने ही 18 फरवरी का आर्डर जिन्होंने कि एप्लीकेशन को अलाउ किए हैं, डिसमिस किए, अलाउ किए, उसमें स्पष्ट रूप से एक्स पार्टी आर्डर, इरोनियस, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, तमाम चीज़ों का वायलेशन है। उसको एप्लीकेशन अलाउड है तो क्या है, अगर अलाउड है उसको एक्स पार्टी बताया है तो क्या होगा, डायरेक्शन होगा कि वो जा करके वहाँ पर, उस नहीं भी होता है तो वो बिना जुडिक्शन का है, नल एंड वाइड है। लेकिन ऐसी स्थितियों में आप यहाँ जाइए, अरे भाई गवर्नमेंट को हमने सचिव से लेकर के लेखपाल तक को हमने पार्टी बनाया है, तो उसमें हम कमिश्नर के यहाँ क्यों जाएं? कमिश्नर के यहाँ जाने का लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, एक्स पार्टी आर्डर है। रिट जुडिक्शन में मेरा क्या प्रोटेक्शन कर रहे हैं? वहाँ 3-3, 4-4 प्रधानों का रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगा है, उप जिलाधिकारी का रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगा है, लीगल पूरे गांव का चकबंदी जो है 10 साल 15 साल कब्जे पर हुआ है। मैं वहाँ 14 वर्ष से, मुझे स्वयं जो स्वीकार किए हैं उनका अगला जो है लैंड रेवेन्यू कोड के सेक्शन 35 में यह है कि जो स्वयं स्वीकार किए हैं उनमें अधिकारियों को ये होगा कि इसके अकॉर्डेंस में, इस स्वीकारोक्ति के अकॉर्डेंस में जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है चेंज हो जाना चाहिए। ये सब कुछ बताने के बाद डिसमिस, ये ऐसे जजमेंट, ऐसे निर्णय, ऐसे हाई कोर्ट जजों को सफ़र कर रहा हाई कोर्ट, शर्म की बात है न्यायपालिका को, शर्म की बात है हमारे न्यायाधीश गणों के सक्षमता को परखने की। यही कारण है आज बहुत ही आवश्यक है, शायद जो भी पिछड़े अल्पसंख्यक दलित वर्गों के हैं उन पे कटाक्ष भी काफ़ी होते हैं निर्णय के लिए, हम वो दूर बना करके पिछड़े। मैंने एक बार न्यायमूर्ति मौर्य जी के चैम्बर में चला गया, मैं बताया कि महोदय ये मैटर है, तो कहे कोर्ट का मैटर है, यहाँ पर आप कुछ कहेंगे तो ये तो भ्रष्टाचार की बात हो जाएगी। मैंने उसके बाद कभी कोर्ट में नहीं गया, लेकिन वह भी बीजेपी के सब कुछ रिकॉर्ड होने पर नॉन अपीयरेंस में डिसमिस कराते हैं, रिस्टोर कराते हैं। पता चला कि जो है, तो ऐसे ऐसे अनियमितताएँ माननीय हाईकोर्ट और न्यायपालिका के हमारे स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद पड़े हुए हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि आज भारत की, हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है। अगर लोगों के मौलिक विधिक अधिकारों को खतरा है तो हमारी न्यायपालिका उसके मूल जिम्मेदारों, मूल कारणों में एक है। अगर न्यायपालिका अगर चाह ले तो 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है 141 में, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, उसके अकॉर्डेंस में सभी को कार्य करना है। अगर एक बार नोटिस करने की परंपरा आ जाए कि इसका उल्लंघन कैसे कर रहे हैं, किसी के फंडामेंटल विधिक अधिकारों का उल्लंघन करने, तो ये तो रोजी रोटी पैदा करने का प्रयासों में लगे हुए हैं। अगर मेरे जगह पर पता चला प्रेयर गलत है, पंडित जी, ठाकुर जी, श्रीवास्तव जी खड़े होंगे, एप्लीकेशन रिट अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ खोज करके, मैं सरदेव सिंह हूँ, मूल में खोज करके कुशवाहा शाह के मौर्य वंश कोयरी काछी है, इसका पिटीशन अरे खारिज कर दो। क्या करेगा, ये अकेले है, अकेले नहीं, आपकी रोजी रोटी, आपके जो है आने वाले दिनों का एक एक रिकॉर्ड है जो कि हिसाब लेगा। और मान्यवर कांसी राम ने जो कहा कि ये 1585 आज अगर बसपा सपा अगर कोई उनके शासन सत्ता से दूर होने का कारण है तो 1585 के नारों में सेंध लगाने की वजह से है। बांटो और राज करो, अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था करो, इसके वजह से है। आने वाले दिनों में अगर ऐसी समतापूर्ण व्यवस्था लाना होगा तो ऐसे मानसिकता के कोई भी वर्ण, कोई भी जात के व्यक्तियों को हो गए, उनके बिल्कुल ही वर्णीय व्यवस्था के अगर सर्वोच्च मानते हैं तो वर्णीय व्यवस्था में जब तक नीचे ले आ देने की प्रयासों में नहीं लगेंगे तब तक ये समतापूर्ण भारत में
व्यवस्था कायम होना मुश्किल की बात है, असंभव की बात है। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं कहूँगा कि अंधविश्वासों से दूर रह करके ईश्वरीय ये शरीर ही ईश्वर स्वरूप है। आप अगर इसको बिगाड़ने का जो वातावरण है वो बिगाड़ने का पहला कारण है। दूसरा कारण उस वातावरण से प्रेरित होकर के उसमें गिर जाना दूसरा कारण है। तो इन सब से बना करके अगर ये शरीर के और अपने दायित्वों से ईमानदारी से पूर्ण करेंगे तो स्वयं यह शरीर ईश्वर स्वरूप है, ईश्वरीय दायित्वों को पूर्ण करने का है। इसके अलावा दुनिया में कोई भाग्य भगवान नहीं है। भाग्य भगवान है तो वो अलौकिक है, भाग्य भगवान है तो वो अलौकिक है। पत्थर मंदिर मूर्ति और गिरजाघर गुरुद्वारे में नहीं है। आप कहीं भी ईश्वर को ध्यान अस्थ हो करके ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, आप स्वयं ही आपके शरीर स्वरूप में, आपकी चेतना में, मन मस्तिष्क में ईश्वर का दृश्य दिखाई देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।